इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। 25 फरवरी 2024 को वो दिन आ ही गया जब ब्लिट्ज इंडिया ने अमेरिका में ही अपना अमेरिकन संस्करण लॉन्च किया। न्यूयॉर्क में हुए इस लॉन्च में अमेरिका की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज, पद्मश्री और ITV के मालिक डॉक्टर सुधीर पारेख, न्यूयॉर्क की मशहूर लॉ फर्म के मालिक रवि बत्रा, आई फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के चेयरमैन डॉक्टर VK राजू, दिवाली फाउंडेशन USA की चेयरपर्सन रंजू बत्रा, शिक्षायतन कल्चरल सेंटर की फाउंडर पूर्णिमा देसाई, बोला ऑयल कॉरपोरेशन के CEO हैरी सिंह बोला, न्यू इंडिया अब्रॉड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव भामरी, ब्लिट्ज इंडिया के CEO संदीप सक्सेना और इन सब के बीच थे ब्लिट्ज इंडिया के संस्थापक और एडिटर इन चीफ दीपक द्विवेदी। दीपक की मेहनत और लगन की बदौलत ही ब्लिट्ज इंडिया का अमेरिकन संस्करण हकीकत में तब्दील हुआ। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्लिट्ज इंडिया पूरी तरह से विकास की खबरों पर जोर देता है और उनका अखबार मानता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भी देश के विकास की रफ्तार को तेज करना है। यहाँ जितने सारे लोग हमारे मेहमान बैठे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, वो हम सारे लोग, लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका है कि सलूजा जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए मैं सलूजा जी और यहाँ सारे आए हुए जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनकी मौजूदगी में ब्लिट्ज इंडिया, जिसका सिर्फ एक मकसद है कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव जर्नलिज्म, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया के हो रहे हैं उसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए, उसके लिए सलूजा साहब बहुत सहयोग दे रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। ब्लिट्ज इंडिया का लॉन्च अमेरिका और भारतीय रिश्तों के बीच कड़ी का काम करती 18 वर्षीय पुरानी मीडिया संस्था द इंडियन पैनोरामा के एक प्रोग्राम के दौरान हुआ। इस मौके पर बोलते हुए एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज ने कहा, A testament to the indomitable spirit of our people who, armed with the values of hard work, perseverance and integrity, have not only succeeded in their respective domains, but have also enriched the societies where they live. And as our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has said so, our diaspora has shown the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees the world as one large interconnected family. This spirit has always been a part of the Indian ethos, as you know, and our diaspora is indeed taking it to every part of the world. इस मौके पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने भी द इंडियन पैनोरामा और ब्लिट्ज इंडिया के लिए अपना बधाई संदेश भेजा। Today is the 18th year anniversary of the Indian Panorama. So I would like to congratulate on behalf of the New York City Mayor Eric Adams to the publisher and editor of the Indian Panorama for completing 18th year. That's a quite big journey. Professor Indrajit Saluja, please keep up the great work. ब्लिट्ज इंडिया के अमेरिकन संस्करण के लॉन्च पर वहां आमंत्रित मेहमानों ने गर्मजोशी से दीपक द्विवेदी का स्वागत किया और उनकी इस पहल पर खुशी जताई। इनमें डॉक्टर, पत्रकार और व्यवसायी तो थे ही, और साथ ही थे द इंडियन पैनोरामा के प्रकाशक और संपादक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह सलूजा। This great man, the one person who has really proved what standard journalism can attain. So he is here to conquer USA with the Blitz India US edition. I'm Toby Usnick. I write a weekly column in Blitz India on social impact, and I'm thrilled to be here tonight. Very excited to have you all come to the United States and launch here. इस मौके पर वहां मौजूद मेहमानों ने सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी लुत्फ उठाया। शुरुआत हुई इस मनमोहक बैले डांस से।
इसके बाद भारतीय कलाकारों ने अपने जलवे बिखेरे। ब्लिट्स इंडिया के लॉन्च का ये यादगार फंक्शन रहा और इस फंक्शन में 4 चांद लगाए आखिर में हुए इस भांगड़ा डांस ने। बहुत जल्दी ही दीपक द्विवेदी आपको बताएंगे कि अमेरिकी संस्करण लाने के पीछे ब्लिट्स इंडिया का क्या उद्देश्य है और कैसे ब्लिट्स इंडिया अमेरिका के बसे लोगों में अपनी मौजूदगी को गहरा करेगा। तब तक आप देखते रहें हमारा ये YouTube चैनल।